जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अपने सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए जल्दी से उसके पास जा रहा था। सेकंड ब्रदर का एक छोटा सा महल था जिसमें उसकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रहती थी और यहाँ उसके लोग उसके पास आकर कहते हैं कि हमारे आधे से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि हमारे उन लोगों ने जितने हम मरे हैं उससे ज्यादा उनको मार दिया है, लेकिन वो हमने आउटनंबर्ड है और वो आते ही जा रहे हैं और अब ओपोनेंट्स यहाँ इस जगह तक भी आ जाएंगे कुछ ही देर में। जियाओली तुरंत सभी सेना को यहाँ की रक्षा के लिए लगा देता है और कहता है कि जिस दिन के लिए हम बड़े होते हैं वो दिन अब आ चुका है। अब हम अपनी आखिरी सांस तक इनसे लड़ेंगे। अब पूरी सेना जंगल की तरफ ब्लैक लूज से लड़ने के लिए चली जाती है और इनके बीच युद्ध होने लगता है। खुद जियाओली भी अपने त्रिशूल के साथ और वहाँ तभी ब्लड क्लैन का सोजेरियन फैन लाओ और उसके एल्डर्स आ जाते हैं। फैन लाओ कहता है कि तो तुम हो इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर। वो तुरंत अपने एल्डर्स को इस पर हमला करने को भेज देता है। जियाओली अकेला इन एल्डर्स से लड़ने लगता है और वो एल्डर्स इस पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 एल्डर्स हैं जो फाइटिंग ऑफ किंग पर हैं, लेकिन फिर भी जियाओली इन्हें अच्छी टक्कर दे पा रहा है और अब खुद फैन लाओ उस पर आकर अटैक कर देता है। फैन लाओ बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो एक ही झटके में जियाओली की शील्ड को तोड़ देता है और उसे नीचे गिर कर अपनी तलवार उसे मार देता है, जिससे जियाओली की अधमरी सी हालत हो जाती है और अब उसको जान से मारने के लिए वो उस पर अपने भाले को फेंक देता है। ये अटैक उसको लगने ही वाला था कि तभी वहाँ जियान आ जाता है जो अपनी ग्रीन फ्लेम से उसके अटैक को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। ये देखकर फैन लाओ बौखला जाता है और जियान उसके सामने आकर कहता है कि 2 साल हो गए हम मिले नहीं। ये देखकर फैन लाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। जियाओली बहुत ज्यादा शौक और खुश होता है कि उसका भाई जिंदा है। जियान पहले अपने भाई को संभालता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन जियाओली उसे समझाता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास 3 फाइटिंग किंग्स है, इसलिए पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रिवेंज लेने के लिए हमें बाद में इनफ टाइम मिलेगा। जिस पर जियान उसे चिंता न करने को कहता है और कहता है कि 2 साल पहले मैंने इसे भागने दिया, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। आज मैं इसकी मौत हूँ और इंसान कब तक अपनी मौत से बचकर भाग पाएगा। जियाओली सोचता है कि जब तक जियान फैन लाओ से लड़ेगा तब तक मैं इन फाइटिंग किंग्स को संभालूंगा और वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है, इसलिए जियान उसे किसी भी बात की चिंता न करने को कहकर उसे एक अच्छी सी जगह बैठा देता है और खुद उसके सामने जाकर अपनी तलवार निकाल लेता है। फैन लाओ और एल्डर्स भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आ जाती है और उसको देखकर ये लग रहा था कि वो जियान को मारना चाहती है। इसलिए फैन लाओ उसे कहता है कि क्यों ना हम हाथ मिला ले और साथ में इस जियान को मारे। जियान क्वीन मेड्यूसा की तरफ देखने लगता है कि अब ये ना जाने क्या करेगी, जिस पर क्वीन मेड्यूसा फैन लाओ से कहती है कि तुम इस काबिल नहीं कि मेरे साथ जुड़ सको। ये सुनकर फैन लाओ आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो अभी एक और पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए वो फिर से अपना फोकस जियान पर ही कर लेता है। जियान क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि मैं तुम्हें ओ करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी लाइफ देकर इस बात को चुकता करूंगा, लेकिन प्लीज आज मुसीबत खड़ी ना करिए। ये काइंडनेस आपकी मैं हमेशा याद रखूंगा। क्वीन मेड्यूसा उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर कह देती है कि तुम्हारी लाइफ मेरी है और मैं इसे एक दिन छीन ही लूंगी। असल में क्वीन मेड्यूसा अब जियान से और ज्यादा गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन 2 साल ये अकेले उस बीस्ट के अंदर रहे थे और जब क्वीन मेड्यूसा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और जियान उस इविल फायर की वजह से मदहोश हो गया था, तब जियान ने गलती से क्वीन मेड्यूसा के साथ जबरदस्ती कर दी थी, यानी उसके करीब चला गया था, जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा बस मौका पाते ही जियान को मारना चाहती है। अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम कल इसकी नॉवल स्टोरी बता देंगे। एनिमी में रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से ये हमें नहीं दिखाया गया था। अब क्वीन मेड्यूसा के जाते ही वो सभी जियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी जियान क्वीन लियान फायर को निकाल देता है, जिससे उन सभी के दिल में दर्द होने लगता है और फिर जियान तुरंत अपनी तलवार से उनके पीछे जाकर उन पर हमला कर देता है। एक एल्डर उसके एक ही अटैक से मर जाते हैं। फैन लाओ गुस्से में आकर जियान पर हमला कर देता है, लेकिन उसका दिल फिर से उस फायर के पास जाने से बहुत तेज धड़कने लगता है, जिससे उसे दर्द हो रहा है और फिर तभी जियान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बाकी एल्डर्स उसके ब्रदर पर हमला कर देते हैं और जियान डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ जियान और लिनयान आ जाते हैं जो ब्रदर को बचा लेते हैं और ये दोनों अब एल्डर्स से लड़ने लगते हैं और जियान फैन लाओ से ये देखकर फैन लाओ गुस्से में अपनी सेना को आदेश दे देता है कि जल्दी से महल में घुसकर सभी को मार दो, लेकिन तभी वहाँ पान मैंग के सभी मेंबर्स आ
जाते हैं जो उसकी सेना पर हमला कर देते हैं और ये देखकर फैन लाओ और ज्यादा डर जाता है और वो जो अटैक उसने पहले जियान पर छोड़ा था वो ही अटैक वो फिर से छोड़ता है, लेकिन जियान इस बार एक ही फ्लेम अटैक से उसे तोड़ देता है। फैन लाओ चिल्लाकर कहता है कि आज जो हम लड़ रहे हैं वो तुम्हारी वजह से है, अगर तुम मेरे बेटे को नहीं मारते तो शायद हमारे बीच मनमुटाव ना होता। जिस पर जियान कहता है कि तुम्हारे बेटे ने सिर्फ अपने कर्मों का फल पाया है, उसने ना जाने कितने लोगों के साथ बुरा किया था, एक न एक दिन उसके साथ ये होना ही था। फैन लाओ अपने बेटे के बारे में बुरा सुनकर और गुस्से में आकर अपने सबसे पार अटैक अपने भाले को जियान पर छोड़ देता है, लेकिन जियान इसे भी अपनी नई ग्रीन फ्लेम से हटा देता है और फैन लाओ का पसीना छूटने लगता है और वो समझ जाता है कि ये वो मोमेंट है जब उसने सब कुछ खो दिया है। आगे ये जियान नहीं खुद उसकी मौत है जो उसे गले लगाने ही वाली है। वो जियान को समझाने की कोशिश भी करता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो बाकी ब्लैक लेक तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिस पर जियान कहता है कि मैं खुद उनके पास जाऊंगा तुम्हें मारने के बाद, हान फैंग से भी कुछ पुराने हिसाब किताब चुकतू जो करने हैं। ये सुनकर फैन लाओ वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे हरा तो बेशक दिया है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। वो फिर तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जियान इस बार इसे भागने नहीं दे सकता, इसलिए वो उसको पकड़ने लगता है और फिर अपनी फ्लेम से फाइनली उसे जिंदा जला देता है और फिर बाकी लोगों से जो उसके लड़ रहे थे उनसे रुकने को कहता है क्योंकि फैन लाओ मर चुका है। लेकिन वो सैनिक नहीं रुक रहे थे और कहते हैं कि तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, आखिर कैसे हमारे इतने पावरफुल सुजेरियन मर सकते हैं। और वो जब लड़ना नहीं रोकते तो जियान वहाँ आकर अपनी फ्लेम से दो लोग को जिंदा जला देता है और पूछता है कि आखिर और कोई आगे बढ़ना चाहिए। सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो सभी लोग अंदर जाते हैं। जियान लिन यान और जियान का धन्यवाद बोलता है कि उन्होंने इसकी मदद की। वो हुसिया और उसके दोस्त का भी धन्यवाद बोलता है, लेकिन इस लड़ाई में जियाओली बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए जियान उसे अकेले में मिलने जाता है। जियान उससे पूछता है कि इन 2 सालों में यहाँ क्या हुआ था, जिस पर वो बताता है कि तुम जियाओ फैमिली के सबसे प्रॉमिसिंग बच्चे हो। फर्स्ट ब्रदर ने कहा था कि हमारी चाहे जियाओ फैमिली को कुछ भी हो जाए, लेकिन जियान को कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं माउंटेन्स में चला गया था तुम्हारी मरने की खबर के बाद और वहाँ मुझे ये पिल्स मिली। इस पिल को लेता है जो वो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करने लगता है। इसने मुझे फाइटर किंग बना दिया था बहुत ही कम समय में, लेकिन जब इसे मैंने लिया तो मेरी लाइफ बहुत छोटी हो गई और मेरे पास सिर्फ 3 साल का समय बचा है। अब 2 साल बीत चुके हैं, केवल 1 साल और जियाओली जिंदा है। ये सुनकर जियान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा मैं ना करता तो ना जाने कितने सालों बाद मेरा रिवेंज पूरा होगा। लेकिन वो जियान को चिंता ना करने को कहता है और कहता है कि क्योंकि तुम जिंदा हो इसलिए डरने की कोई बात नहीं, तुम हमारा रिवेंज जरूर लोगे। जियान उस पिल को देखता है और कहता है कि मैं इसका एंटीडोट जरूर बनाकर रहूंगा। इस पिल के साथ उसे प्रिस्क्रिप्शन भी मिला था जिसे जियान ले लेता है। जियान जियाओली को कैनन कॉलेज जाने की सलाह देता है और खुद अब हान फैंग के पास जाकर उसे मारने का डिसाइड करता है और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।